यार सब, चलो फिर बंद हो देखा जाए ना। चलो लिखो। तो सबसे पहले हम देखो नया आंकड़ा है थोड़ा आर्थिक समीक्षा वाला। तो इसमें लिखेंगे पहले जैसे कुछ फसलें हैं उनके उत्पादन वाले, कहाँ कौन सा राज्य पहले स्थान पर कौन दूसरे, वैसे सिंपल जो है वन लाइनर में 1 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के आ ही जाते हैं। फिर बजट के कुछ तथ्य हम लोग बीच बीच में मिच्चर तथ्य लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं चावल। अरे ज़्यादा इतनी जल्दी आंकड़े बदलते नहीं हैं कि सोचो तुरंत बदल जाए। देखो ये दिख रहा, फोन में नहीं दिख रहा, ये जो लिखा है चावल। ठीक, सबसे इसमें लिखेंगे कि उत्पादक राज्य कौन है ना, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तो चावल उत्पादन में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। ये नए आंकड़े एकदम आर्थिक समीक्षा 2022-23 वाले। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश का है, तीसरा पंजाब का। चावल उत्पादन में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब। चावल उत्पादन में अपने आप मुख्य चावल गेहूं ये सब है फसल। अब इस समय जैसे चावल में कौन हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अब दूसरा है गेहूं उत्पादन में, लिखो गेहूं। आलू, गन्ना, गेहूं इस सब में कौन है, उत्तर प्रदेश भी प्रथम स्थान पर है ना। आलू, गन्ना, गेहूं में प्रथम स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश, तीनों में। लेकिन गेहूं बता, गेहूं में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का उत्पादन में, दूसरा है मध्य प्रदेश एमपी का है, और तीसरा लिख देंगे हम पंजाब, है ना। तीसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है पंजाब का। तो चावल और गेहूं के थोड़े थोड़े फसलें करके तो लिखेंगे हम, जो मुख्य मुख्य। ये समझो है खाद्यान्न फसलें जो बता रहे हैं। अब जैसे मक्का, मक्का उत्पादन लिख लेते हैं। मक्का उत्पादन में कौन हो सकता है प्रथम स्थान पर, कर्नाटक। मक्का उत्पादन प्रथम स्थान किसका है, कर्नाटक का है। दूसरा है मध्य प्रदेश का, दूसरा मध्य प्रदेश का, और तीसरा है महाराष्ट्र का। ये सब नए आंकड़ा के हिसाब से है। तीसरा है महाराष्ट्र का, मक्का उत्पादन में तीसरा महाराष्ट्र का। दालें, कुल दाल के उत्पादन में ना, कोई विशेष दाल नहीं, लेकिन जब कुल दालों के उत्पादन पूछा जाएगा, कोई विशेष दाल की बात नहीं यहाँ, लेकिन कुल दालों के उत्पादन में देखेंगे तो कुल दालों के उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा है महाराष्ट्र का, और तीसरा है राजस्थान का। कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऐसे लिखेंगे मूंगफली। मूंगफली तिलहनी फसल है एक हिसाब से, ठीक है ना। ये खाद्यान्न के अंतर्गत आती है, मूंगफली तिलहनी फसल के अंतर्गत आती है। मूंगफली, मूंगफली के उत्पादन में कौन हो सकता है सबसे पहले पर, मूंगफली में पहले पर है गुजरात। मूंगफली गुजरात, मूंगफली में पहले स्थान पर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। एक को याद रखोगे चल जाए, लेकिन ज़्यादातर है कि 2-3 याद रखो तो अच्छी बात है। कभी कभी खुद क्या करते हैं, गुजरात को हटा देंगे, नीचे में देंगे तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है, गुजरात। अच्छा देखिए अब की बार जो है सोयाबीन में थोड़ा आंकड़ा बदल गया है ना। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है सोयाबीन में। सोयाबीन में अभी तक क्या मध्य प्रदेश आ करता था ज़्यादातर उत्पादन में पिछली बार तक। अब की सोयाबीन में प्रथम स्थान पर हो गया महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश हो गया। लेकिन अब भी वो जब प्रश्न पूछेंगे ना, वो मध्य प्रदेश को ही लगवाएंगे, महाराष्ट्र देंगे नहीं, तो तुम फिर मध्य प्रदेश लगाओगे। अगर महाराष्ट्र नहीं देंगे, बाकी मध्य प्रदेश साथ 4 राज्य लिख देंगे तो सीधा उत्तर मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश मध्य महाराष्ट्र रहता है तो महाराष्ट्र पहले पर रहेगा, मध्य प्रदेश दूसरे पर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीसरा नहीं लिखेंगे, इसमें 2 ही लिख लेते हैं। लिख लो राजस्थान, लिख लो राजस्थान। राजस्थान लिखा। एक मिनट। तो उत्पादन के हिसाब से ये थे है ना अग्रणी उत्पादक राज्य।
चलिए कुछ और लिख लेते हैं। अब कुछ एक वन लाइनर टाइप में लिखो। खुल ही नहीं रहा, खुल जाए तो बताएं। नेटवर्क वाली समस्या बहुत हो जाती है। अब लिखो। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में, वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के शीर्ष 3 आयातक देश, आयात माने होता किसी दूसरे के यहाँ से खरीदना, और निर्यात माने अपने यहाँ से बेचना। तो 3 आयातक देशों में पहला नाम है चीन, पहला नाम है चीन। दूसरा आयातक देश है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात सर्वाधिक आयातक है चीन। भारत के शीर्ष 3 आयातकों में पहला है चीन, दूसरा अरब अमेरिका मतलब अमीरात, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देखना बंद तो नहीं हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। आयातक, भारत के आयातक शीर्ष 3 आयातक देश है जहाँ से भारत आयात करता है। अब लिखो भारत के शीर्ष 3 निर्यातक देश, भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश, भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश जहाँ भारत निर्यात करता है। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है नीदरलैंड, तीसरा है अमीरात को यूनाइटेड जो है यूएई भी कहते हैं, और तीसरा है कौन सा, नीदरलैंड, जहां भारत अपनी चीज़ें बेचता है, मतलब बेचता है ज़्यादा, निर्यात करता है इन देशों को ज़्यादा। किन देशों से ज़्यादा हम आयात करते हैं? चीन, यूएई और अमेरिका से आयात करते ज़्यादा, और अमेरिका को हम सबसे ज़्यादा निर्यात भी करते हैं, यूएई को करते हैं, नीदरलैंड को करते हैं। अब ये देखना है कि भारत किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा आयात करता है। भारत कौन सी चीज़ें हैं जो भारत बाहर से मंगाता है ज़्यादातर, है ना? कौन सी वस्तुएं हैं जो भारत बाहर से मंगाता है, कौन सी चीज़ें हैं जो मंगाता है? देखिए भारत की शीर्ष आयातक वस्तुएं, आयातगत वस्तुएं, आयातक वस्तु कुछ भी लिखो, शीर्ष आयात वाली वस्तुएं, क्या मंगाता है भारत बाहर से ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा मंगाते हैं हम पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक, तेल और स्नेहक, लुब्रिकेंट कहते हैं इनको, तेल एवं स्नेहक। फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मंगाते बहुत हम, इलेक्ट्रॉनिक सामान मतलब मंगाते हैं, आयात करते हैं।
और रसायन, इन सब चीज़ों का हम आयात करते हैं। इन चीज़ों को क्या करते हैं हम? आयात करते हैं। अब निर्यात कौन सी चीज़ों करते होंगे? देखो जरा, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? आयात करते हैं। इन सब चीज़ों का आयात करते हैं हम लोग। तेल है ना। अब निर्यात किसका करते हैं? निर्यात करते हैं कच्चा तेल का। कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम, इसका निर्यात करते हैं। कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। रत्न एवं आभूषण का निर्यात करते हैं। रत्न एवं आभूषण का निर्यात करते हैं। रत्न एवं आभूषण का निर्यात करते हैं। अब बताओ, चलो इससे बाहर आ जाओ। अब की जो 1 फरवरी 2023 को बजट आया है, कितना है बजट अपना? 1 फरवरी 2023 को श्रीमती जो है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है बजट 2023-24 के लिए ना, 2023-24 ये वित्तीय वर्ष, इसके लिए बजट आया है ना। किसके लिए बजट आया है? अब वित्तीय वर्ष से शुरू है, चल रहा है नहीं चल रहा? अब चल रहा है वित्तीय वर्ष। ये जब बजट आया था ना, तब ये वित्तीय वर्ष नहीं चल रहा था, तभी 2022-23 का ही वित्तीय वर्ष चल रहा था। तभी 2022-23 का ही वित्तीय वर्ष चल रहा था। समझो, ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती होगी। नया साल अपना है मार्च से ना भाई, वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। मतलब कहने का 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के खर्चे के लिए पैसा है। बजट का मतलब है कि सरकार अब इन 1 सालों में इतना रुपया खर्चा करेगी। कितना रुपया? बजट कितना है? जो बजट आया वही रुपया खर्चा करना है। बजट का मतलब खर्चा करने का पूरा 1 साल का सिस्टम बनाया है, कितना रुपया हमको खर्चा करना है। कितना हज़ार पढ़ के बताओ? 45,030,97, देखिए ये तो है करोड़ रुपए। इतना रुपया खर्चा करना है। कितना हो गया? इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 45,03,097 करोड़ रुपए है ना। 45,03,097 करोड़ रुपए, सही पढ़ रहे हैं ना? 45,03,097 करोड़ रुपया इसको खर्च करना है। अब इन्हीं पैसे में वो पूरे देश के जो विभिन्न मदे हैं, रक्षा में, मनरेगा में, कृषि में योजनाओं में, सब में खर्च करेगा पैसा। क्वेश्चन भी पूछे जाते कितना किसी के लिए दिया, कितना मनरेगा के लिए दिया, फिर कितना रक्षा के लिए खर्चा करा, ये भी लिखेंगे हम लोग। कौन कौन सी मतलब कितना कितना रुपया कहाँ खर्चा कर रहे हैं। तो अभी तो ये लिखो कि बजट कितने का है अब की बार अपना? 45,03,097 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। कब? 1 फरवरी 2022 को किया है ना। 22 चल रहा था तब, सॉरी 23 जनवरी 23 चल रहा था। तो 2023 को 45,03,097 ना, 45,03,097 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अब इसमें जो है 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटा का अनुमान है। अच्छा, एक दिन ये समझाया तुम लोग को राजकोषीय घाटा समझ में आएगा, लेकिन अभी तुम बता दे रहे हैं कि राजकोषीय घाटा कितना है। राजकोषीय घाटा, अब ये शब्द समझ में आ गया तभी तुमको समझ में आया, लेकिन याद भरे कर लेते हैं हम लोग, ये समझाएंगे तुमको किसी दिन। ये सब शब्दावली समझते हैं। राजकोषीय घाटा है अब की बार जीडीपी का, मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 5.9% राजकोषीय घाटा है। लिख लो फिलहाल अभी इसको, इस बात को हम समझा देंगे। हाँ, तो मतलब जो अब की राजकोषीय घाटा है वित्तीय वर्ष में, अब की वाले में बजट का, वो कितना है राजकोषीय घाटा? 5.9%। ये सबसे बड़ा घाटा होता है राजकोषीय घाटा। अभी इसमें और घाटे मिलेंगे, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब होते हैं। तो सबसे बड़ा होता है राजकोषीय घाटा। जीडीपी का 5.9% कुल जीडीपी का है ना। सकल घरेलू उत्पाद का जो है ये टोटल कितना रहने वाला? 5.9%। सीधे सीधे याद ही कर लेना अभी
सब शब्दावली समझा देंगे। राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा है कितना, जीडीपी का 5.9%। इसके बाद एक घाटा और जिसका नाम है राजस्व घाटा। अब की बार राजस्व जो घाटा होने वाला है, राजस्व घाटा है जीडीपी का लिखो, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%। 2.9%, जीडीपी का 2.9%, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%। थोड़ा ही समय बचा हमारे पास। राजस्व घाटा जीडीपी का 9%। दूसरा एक और लिखिए इसमें, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%। ये समझाएंगे तुमको हम कल। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% होता है, 2.3%। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%, 2.3%। मुख्य बातें सब बजट के हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। 2.3%। तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%। कितनी बात समझ में आ गई? अब इसको यहाँ तक रहने देते हैं, बजट की ओर से बातें कल बताएंगे, ठीक। जो मतलब पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और ये शब्द, ये तीनों शब्द तुमको बजट में, क्योंकि हम लोग याद भले कर लेते हैं, लेकिन जैसे राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, ये पूरा सिस्टम कल समझा देंगे बजट वाला। ये शब्द तब याद आएंगे, समझ में आएगी बात। चलिए मिलते हैं कल फिर से बजट वाले पोर्शन में।